हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आपको देने वाली हूँ आज एग्ज़ाम टाइम के लिए गुरु मंत्र। तो देखिए, अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी और कर रहे हैं पढ़ाई सारी ही ऑनलाइन, तो आप कर रहे हैं गलती। क्योंकि क्या होता है, सावधान हो जाइए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं होना है, ऑफलाइन होना है। अगर आप ऑनलाइन ही एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप टाइप का मैनेजमेंट में धोखा खा सकते हैं। काय में? टाइम मैनेजमेंट में धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो एमसीक्यू हम करते हैं उसमें हम लगभग 1 से सवा घंटे के अंदर पूरा ही मॉक टेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी का टाइम हमारा जो होता है वह बच जाता है, क्योंकि जो हम ऑनलाइन टेस्ट करते हैं और हमारी पढ़ने की स्पीड अगर अच्छी होती है तो हमें उसमें टाइम नहीं लगता है और फटाफट पढ़ना होता है और टिक लगाकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना होता है। तो ऑनलाइन वाले जो टेस्ट होते हैं वह जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम की ना तो प्रैक्टिस हो पाती है, ना ही एक्सपीरियंस हो पाता है। तो क्या होता है, हमें यहाँ रहता है कि हम तो 1 घंटे पहले ही सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में हम 30 मिनट पहले कर लेंगे। तो यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन OMR की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है एग्ज़ाम में OMR पर ही लगता है। तो यहीं पर आप गलती करते हैं। तो आपके लिए आज की मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि पेपर आपका जिस भी मोड में हो, आपको प्रैक्टिस भी उसी मोड में करनी चाहिए। तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तैयारी करके जाइए, और अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए, ऑनलाइन MCQ भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है तो कम से कम 5 से 7 सीट जो है आप OMR वाली प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वह किसी न से किसी का कंपटीशन वहाँ पर नहीं होता है। आपका आपसे खुद का कंपटीशन होता है कि आपको अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए 90 नंबर कैसे लेकर आना है। और अगर आप टाइम के साथ ही अपने आप को तालमेल बिठाकर नहीं चल पाएंगे तो ठीक से कभी भी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो टाइम पर अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम आपको 10 मिनट बचाने चाहिए। आप ठीक से अपने आप को रेस्ट करके साथ में एग्ज़ाम शीट को देख के क्लियर कर पाएँ कि आपने उस एग्ज़ाम को ठीक से क्लियर किया है या कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। तो यही था हमारा आज का गुरु मंत्र। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।